कहते हैं गोलकुंडा का किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंशों के द्वारा बनाया गया, जो 11वीं शताब्दी में जाकर पूरा हुआ। गोलकुंडा का किला पौराणिक कथाओं, इतिहास और वास्तुकला के रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा का किला, जिसे गोल्ला कोंडा किला भी कहा जाता है, भारत के दक्षिण में बना गोलकुंडा किला कुतुब शाही साम्राज्य की मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बना गोलकुंडा किला बहुत प्रसिद्ध है। गोलकुंडा किला प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से भारत के बेशकीमती कोहिनूर हीरे मिले हैं। गोलकुंडा किला मराठा शासकों के समय में बनवाया गया था। 480 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ, जो चारों तरफ से विशाल 4 दीवारी द्वारा घिरा हुआ है। काकटिया की रुद्र प्रताप ने गोलकुंडा किले की मरम्मत का कार्य करवाया था, जिसके बाद मसू नूरी नायक ने गोलकुंडा किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यह किला 11 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलकुंडा किले में प्राचीन भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन रंगमयी प्रवेश द्वार और विशाल परिसर है। गोलकुंडा किला अलग अलग जिलों में विभाजित है, जहाँ आपको 400 साल पुरानी शाही बाग भी देखने को मिलता है। पूर्व दिशा में बना बाल हिसार गेट दरवाजा गोलकुंडा का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ के दरवाजे पर बेहद बारीकी से नक्काशी की गई है, जो दर्शकों को आकर्षित करती है। दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का ताला और गोलाकार फलक बना हुआ है। यहाँ के सभी दरवाजों पर अलंकृत तरीके से मोर बनाए गए हैं। दरवाजों के निचले दरवाजों के नीचे भाग वाले भाग में ग्रेनाइट से एक विशेष प्रकार का ताला गढ़ा हुआ है। गोलकुंडा किले में मोर और शेर के चित्र हिंदू मुस्लिम की मिश्रित कलाकृतियों की आधार बने हुए हैं। गोलकुंडा किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें से अशाल्लाह खान तारामती मस्जिद, रामदास बंदी खाना, केमल स्टेबल, शमशान स्नान, किलवट, नगीना बाग, रामसा कोठा, दरवाजा, अंबर खाना, हफ्शिक काम्स इत्यादि। विश्व प्रसिद्ध हीरे दरियाए नूर, नूर उल एन हीरा, आशा का हीरा और रिजेंट डायमंड भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के अधिकार में थे। प्राचीन समय में एक पागल आदमी ने गोलकुंडा को बचाया था। प्राचीन समय की बात है कि एक पागल आदमी था जो फतेह दरवाजे के पीछे रहता था और गोलकुंडा फोर्ट की सुरक्षा करता था। कहते हैं कि जब औरंगजेब गोलकुंडा किले की अंदर आने की तैयारी कर रहा था, तब इसी पागल किले की सुरक्षा की थी। इस पागल आदमी पर मुगल आक्रमण नहीं कर सकते थे। तब मुगल सेना के एक अधिकारी ने उसको उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहा, ताकि औरंगजेब गोलकुंडा किले पर आक्रमण कर सके। गोलकुंडा फोर्ट में एक रहस्यमयी सुरंग है, जो सीधे गोलकुंडा किले के बाहर निकलती है। दरबार से शुरू होने वाली यह सुरंग किले के निचले भाग से होकर बाहर जाती है। शाही परिवार को आपातकालीन स्थिति में किले से बाहर निकालने के लिए सुरंग का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस सुरंग को किसी ने भी नहीं देखा है। गोलकुंडा किला घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। इस समय आप गोलकुंडा किला घूमकर इसके इतिहास और यहाँ की सुंदरता को अच्छे से देख सकते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजाओं के द्वारा किया गया था। गोलकुंडा किला जाने कितने ही रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई है। गोलकुंडा किला की भूतिया कहानियां भी है। कहते हैं कि रानी तारामती और राजा को एक साथ दफनाया गया था, जिसके बाद रानी तारामती की आत्मा आज भी गोलकुंडा किले में भटकती है, जिसके बाद गोलकुंडा किला भूतिया किला भी बन गया है। लोग कहते हैं कि शाम के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। तारामती की आत्मा नृत्य करती दिखाई देती है और यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें, दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों का उल्टा होना, ये सब आम घटनाएं हैं। इसीलिए गोलकुंडा का किला रात के समय हमेशा बंद रहता है और केवल 9 से 5:30 बजे तक का समय ही इसको देखने के लिए रखा गया है। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक एक हीरे का बाजार माना जाता था, जहां पूरी दुनिया के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ हीरे मिलते थे।
बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडा किले में ही मिला था। गोलकुंडा की किले की वास्तुकला का बारीकी से विवरण किया गया है। यहाँ के वीराना उद्यान जो कभी हरे भरे होते थे, जो सुंदर पानी के फव्वारों से सुसज्जित थे। गोलकुंडा किले की भव्यता आपको उसके पुराने इतिहास में ले जाती है, जहाँ पता चलता है कि यहाँ किला कैसा हुआ करता था, इसका इतिहास कितना भव्य था। करीब 62 साल तक कुतुबशाही शासकों ने गोलकुंडा किले पर राज किया था, जिसके बाद 1990 में कुतुबशाही राजाओं ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। गोलकुंडा किले से उत्तर दिशा में लगभग 1 किलोमीटर दूर कुतुबशाही सुल्तान की कब्र बनी हुई है, जिसको बेहद खूबसूरत और मनमोहक पत्थरों से निर्मित किया गया है। कब्र के चारों तरफ सुंदर हरा भरा बाग भी है। गोलकुंडा किला घूमने आने वाले पर्यटक कुतुबशाही की कब्र को देखने भी जाते हैं। गोलकुंडा फोर्ट के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली की आवाज किले के सबसे ऊपरी भाग बाल हिसार रंगमंच में आसानी से सुनी जा सकती है। यह संकेत 2 चीजों की तरफ इशारा करता है: आपातकालीन स्थिति का संकेत, घुसपैठ होने का संकेत। इस संकेत का उपयोग शाही परिवार से मिलने के लिए आने वाले मेहमानों के बारे में बताने के लिए भी किया जाता था। गोलकुंडा किले का इतिहास अगर देखें तो गोलकुंडा किला मराठा शासकों के समय में बनवाया गया था। 480 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ यह किला, जो चारों तरफ से विशाल 4 दीवारी द्वारा घिरा हुआ है, काकटिया के रुद्र प्रताप ने गोलकुंडा किले की मरम्मत का कार्य करवाया था, जिसके बाद मसूनोरी नायक ने गोलकुंडा किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। मसूनोरी ने वरंगल को हटाया था। वरंगल के सम्राट ने 14वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले को बनवाया, जिसके बाद गोलकुंडा किला बहमनी राजाओं के हाथों में चला गया और उसको मोहम्मद नगर कहा जाने लगा। सन 15 से 13वीं ईस्वी में गोलकुंडा किला कुतुबशाही राजाओं शासकों के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास तक राजधानी रहा, जिसके बाद 1697 में औरंगजेब ने इसको जीत लिया था। गोलकुंडा किला की पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिससे जाने के लिए कुल 8 प्रवेश द्वार है, जो 3 मील लंबा विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ है। हैदराबाद के महल मस्जिद यहाँ के गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाते हैं। मूसा नदी गोलकुंडा फोर्ट के दक्षिण दिशा में बहती है। इसी गोलकुंडा किले से लगभग आधा मील उत्तर दिशा की तरफ कुतुबशाही शासकों ने ग्रेनाइट पत्थर से मकबरे भी बनवाए हैं, जो आज क्षीण अवस्था में हैं और खंडर बने हुए हैं। गोलकुंडा किला आर्कियोलॉजिकल ट्रेजरी के स्मारक की सूची में सम्मिलित किया गया है। वास्तव में गोलकुंडा किला 4 अलग अलग किलों का समूह है, जिसकी बाहरी दीवार पर लगभग 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। गोलकुंडा किले में जाने के लिए 8 प्रवेश द्वार है और 4 टिकाऊ पुल। गोलकुंडा किले में कई शाही कमरे हैं। गोलकुंडा किला का परिसर मस्जिद, मंदिर, अस्तबल इत्यादि गोलकुंडा किले के सबसे निचले भाग में एक दरवाजा है। कहा जाता है कि यहाँ फतेह दरवाजा दक्षिण पूर्वी है, जहाँ लोहे के किले लगी हुई है। इस दरवाजे में ध्वनि का आभास आज भी होता है। गोलकुंडा किले की मुख्य विशेषता इसकी मार्बल है। यहाँ आप बाल निसार मान्य रंगमंच पर दर्शक की तालियों की गूंज आसानी से सुन सकते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में आपातकालीन परिस्थितियों का संदेश पहुंचाने के लिए इन्हीं तालियों का उपयोग किया जाता था। हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा किला देखने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन और बस या पर्सनल व्हीकल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।